4 नसीहतें जो हर लड़की को, हर बेटी को जो है ज़रूर होनी चाहिए, और 4 चीज़ें उसको ज़रूर जाननी चाहिए आदमियों के बारे में ख़ास तौर पे, और अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करते वक़्त उनको पता होना चाहिए। उनमें से सबसे पहली जो है, मोहब्बत काफ़ी नहीं है। डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि 4 चीज़ें ऐसी हैं, 4 ऐसे नसीहतें हैं जो हर माँ-बाप को और हर भाई को अपनी बहन को जो है वो ज़रूर करने चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी के बारे में जब वो फ़ैसला करने लगे तो फिर उसके ज़हन में ये चारों नसीहतें जो मस्ट होनी चाहिए, और उस इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो अपने बारे में फ़ैसला। सबसे पहली नसीहत जो है वो ये है कि मोहब्बत काफ़ी नहीं है। हम देखते हैं कि लव फीवर जो है बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, और मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी पैसिंग डे कि हम लव और लस्ट में और अट्रैक्शन और लव में जो है वो फ़र्क खास कर सकें। और फिर क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी सी इमोशनल बीइंग ज़्यादा होती हैं, वो उनको इमोशंस ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो लव ट्रैप में बहुत आसानी से जो है वो फंस जाती हैं। सो ये ज़रूर अपने ज़हन में रखिए, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, उनको नसीहत है मेरी कि ख़ास तौर पे ये दिमाग में बिठा कर रखिए कि मोहब्बत काफ़ी नहीं है। मोहब्बत में जो रवैया आपके साथ इख्तियार होना चाहिए, मसलन अगर आपके तरफ रवैया जो है दैट इज़ लेड बाय योर लव, यानी वो आदमी जो कि आपके साथ मोहब्बत के बड़े दावे करता है, आपको देखने की ज़रूरत है कि उसका रवैया जो है वो आपकी तरफ वो किस तरह का है। क्या उसके हालात इस तरह के हैं, उसके रवैये इस तरह के हैं, उसकी हैबिट्स इस तरह की हैं जो उसके रवैये को आपके साथ आप इस तरह का पेश कर रही हैं, या फिर उसकी मोहब्बत है। बिकॉज़ बहुत सारे टाइम पे हम ये कहते तो हैं कि आपको किसी से बहुत मोहब्बत है और किसी को आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और आप अपने माँ बाप को भी इसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि कभी आपने नोटिस किया कि वो जो रवैया उस बंदे का आपकी तरफ है, क्या वो आउट ऑफ लव है, क्या वो लव ड्रिवन है, या वो सिर्फ लस्ट है, या फिर उस बंदे का सिर्फ एक गुड टाइम पास है, या फिर वो इंसान अपने हालात में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपने हालात से कि उसको अपने हालात के बारे में हर वक्त जो है चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, और वो चैलेंजेस उसके दिमाग में चलते रहते हैं। सो लव इज़ नॉट इनफ। आपको ये देखना है कि उस बंदे की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी कोर चीज़ें जो हैं वो क्या है, उसका रवैया क्या उसकी मोहब्बत से आ रहा है, आपके लिए रिस्पेक्ट कितनी है उस बंदे के दिल में, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कहाँ देखता है। सेकेंड एडवाइस जो आपको करनी है अपनी बेटी को, बहन को, वो है बी फाइनेंशियली सिक्योर। इस बात का मतलब ये है कि जब कभी हम देखते हैं कि यू फॉल इन लव और आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो पश्चे पस्से पुष्ट डाल देते हैं बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स मनी जो है या पैसा सब कुछ नहीं होता, बट इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में और ख़ास तौर पे मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं एक वजह जो है पैसे की कमी होती है। सो आप अपनी बेटी और बहन को ये एडवाइस कीजिए कि वो कोई ऐसा इंसान चूज़ करे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। डज नॉट मीन कि वो बिलियनर हो, वो मिलियनर हो, लेकिन ये ज़रूर देखें कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जो है एट द सेम टाइम जो है, इस बात का मतलब ये भी है, मे बी क्योंकि वो आपका एज फेलो है, आज वो कहीं 25, 30, 40 हज़ार कमा रहा हो, मगर उसका वो पोटेंशियल क्या है चीज़ों को करने का, यानी आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में वो कहाँ अपने आप को देखता है, वो क्या उसके उसके बिहेवियर में क्या है कि वो किस तरह से चीज़ों को जो है वो करेगा, और आने वाले सालों में वो अपना अपना वो ग्राफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको किस तरह से इंश्योर करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की किस तरह से लेता है, अपने घर में औरतों की, बहनों की किस तरह से उनको डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको चूज़ करें वो आज ही बहुत अमीर होना चाहिए, मगर वो आने वाले 5 सालों में जब आप एक फैमिली का हिस्सा होंगे, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है या नहीं है, आपको वो लाइफस्टाइल देने के काबिल है या नहीं जो आपके पास अब आपका ऑलरेडी है, उसको मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मगर मनी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और अक्सर रिलेशनशिप्स में जो मेजर वजूहात होती हैं लड़ाइयों की, झगड़ों की, रिलेशनशिप की ख़राबी की, उनमें से फाइनेंसिस एक हैं। 2 बड़ी वजूहात होती हैं, मगर उनमें से फाइनेंस एक बड़ी वजह है। सो ट्राई टू मेक इट कि जी आपकी जो बेटी है, बहन है, आप उसकी शादी जिसके साथ कर रहे हो या वो जिसको चूज़ कर रही है अपने लिए, वो यकीनी तौर पे फाइनेंशियली सिक्योर जो है वो होना चाहिए। आज बेशक वो जहाँ मर्ज़ी खड़ा है, लेकिन आने वाले 5 सालों में उसका पोटेंशियल क्या है, वो उसके अंदर क्या चीज़ें अचीव कर, वो अपने ग्राफ को कैसे देखता है कि वो 5 सालों में यहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके उस ग्राफ को देखते हुए जो है फ़ैसला कीजिए कि आपने इस बंदे को चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना। करंट
यानी मे बी पिछले कुछ सालों में वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर रहा हो, बहुत कुछ उसके पास रहा हो, मगर आज वो उस तरह से नहीं है। आज को मत देखिए, गुजरे हुए कल को मत देखिए, सिर्फ उसकी बातों को भी मत देखिए, ये देखिए कि उसका पोटेंशियल, उसके पास क्या स्किल है कोई ऐसा जिसकी वजह से वाकई वो जो कह रहा है उसको एक्वायर कर जाएगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है। कोर वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उस इंसान की कोर वैल्यूज़ जो हैं फैमिली की या चीज़ों को डील करने की, रिलेशनशिप को देखने की, रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है उसके लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, यानी वी ऑल आर इम्परफेक्ट एक्चुअली, हम सब भी अपनी इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्ट हैं। परफेक्शंस नहीं देखनी होती, बट ये देखना होता है कि आप किसी इंसान के साथ कितना सेफ़ हैं। और वो सेफ़ होना ये नहीं है कि आप उसके साथ सिर्फ फाइनेंशियली कितना सेफ़ हैं, बल्कि आप उसके साथ इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कितना सेफ़ हैं आप उस बंदे के साथ, और आप अपना कितना ज़्यादा जो है वो उसके साथ उसकी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ रहना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये मत देखिए कि वो परफेक्ट है, ये देखिए कि वो आप उसके साथ जो है वो सेफ़ हैं या नहीं है। मसलन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़के आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनकी, जो कि अनसेफ सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकती है। सो ट्राई टू मेक इट कि बेशक वो इम्परफेक्ट है, मगर उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लिए रिलेशनशिप का मतलब क्या है, वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, उसके घर की औरतों की तरफ उसका एटीट्यूड किस तरह का है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द डिसीजन कि आप किस बंदे को अपने साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि लव इज़ नॉट ओनली थिंग विच वी नीड टू फोकस, इट्स नॉट ओनली लव इज़ नॉट एनफ एक्चुअली। आपको बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर समबडी कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, या फिर आप उसके ऊपर अपना टाइम लगाना चाहते हैं या टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए डिसाइड कर रही है कि ये बंदा आपकी फैमिली का हिस्सा हो। ओनली लव इज़ नॉट एनफ। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैप जो है वो शादी का ट्रैप जो है वो ऑफ़र किया जाता है। मेरी उन सारी बेटियों और बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो सबसे पहले जो है इस शादी के ट्रैप में मत आइए। अगर कोई भी इंसान जो कि आपको अप्रोच कर रहा है शादी की नीयत से, या आपको ये बात कहता है कि जी वो शादी करना चाहता है, लेट मी टेल यू, लड़कियां अक्सर इमोशनल होने की वजह से शादी के ट्रैप में आने की वजह से अक्सर जो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। डोंट टेक दिस ट्रैप, बिल्कुल भी ऐसा कोई ट्रैप ना लें, बल्कि आप उस बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहिए कि अगर वो वाकई ही शादी आपसे करना चाहता है तो उसको फ़ौरन इस बात का फ़ैसला करके आपकी फैमिली तक और चीज़ों को मैच्योर करने की ज़रूरत जो है वो यानी वो मैच्योर करे। अगर कोई आदमी जो है बहुत लंबा टाइम ले रहा है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि उसने आपसे शादी करनी है या नहीं करनी, वो चीज़ों को मैच्योर नहीं कर रहा, एंड एट द सेम टाइम वो एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर जो है वो चल रहा है, लेट मी टेल यू दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। आपको सोचना चाहिए कि आपने उस बंदे को जो है वो छोड़ना है, बिकॉज वो बंदा जो कि वो सिर्फ आपसे टाइम बाय कर रहा है, अपने डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स बता के, बहुत सारी चीज़ें आपको शो करके कि अभी टाइम नहीं है, या किसी मसले में वो फंसा हुआ है, कोई और चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेट मी टेल यू कि अगर कोई बंदा आप में इंटरेस्टेड है तो उसकी शादी के ट्रैप में आने की बजाय मेक द थिंग सिक्योर। आप उसको कहें कि वो कमिटमेंट की तरफ आए और चीज़ों को जो है वो एक नतीजे की तरफ जो है वो लेके जाए। अगर वो इसको नतीजे की तरफ लेके जाने की बजाय अपने आपको लेम एक्सक्यूजेस देता है कि अभी ये चल रहा है, अभी काम नीचे है, फैमिली के इश्यूज़ हैं, बहनों की शादियाँ फलाना, दैट मीन्स ही इज़ नॉट सीरियस और ही इज़ नॉट कमिटेड। तो आपको उसके बारे में एक बहुत क्लियर कट डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। सो आई थिंक सो ये 4 जो एडवाइजेस मैंने अपनी बहनों और बेटियों को की है, ये उनको हेल्प कर पाएंगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजारने में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। 1, लव, ओनली लव इज़ नॉट एनफ। 2, चूज समबडी हु इज़ पोटेंशली अपने फाइनेंशियल ग्राफ को ऊपर लेके जाने के काबिल है। 3, कोर वैल्यूज़ वाले बंदे को चूज़ कीजिए। 4, शादी वाला ट्रैप जो है उसमें मत फंसिए। अगर कोई बंदा लिंगर ऑन कर रहा है तो ट्राई टू लीव दैट पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।